इस पॉलिसी में शायद वो कुछ ना करें, अपना रुख बदलें, और जैसा ही जिस तरफ इशारा राजी कर रहे हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट साइकिल ही पूरा चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ से बढ़ेगा। क्या इस बात को आप लोग एग्री करते हैं कि यहाँ से स्टैंस चेंज और फिर आप पॉलिसी आफ्टर पॉलिसी इस तरीके की हार्डनिंग देखेंगे? देखिए, हमारा ये व्यू है कि स्टांस चेंज 2 महीने बाद होगी, अप्रैल में होगी, क्योंकि तब तक काफी क्लियर हो जाएगा कि थर्ड वेव के सेटल होने के बाद किस तरह से कॉन्फिडेंस और मोमेंटम इकोनॉमी में वापस आता है। उसके आगे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 रेपो रेट के हाइक्स होंगे जून में और अगस्त में, और उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेगी एमपीसी ये देखने के लिए कि जब रेपो रेट बढ़ाने का चक्कर शुरू हो जाता है उसके बाद ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम कम से कम 2 रेट हाइक्स तो देख ही रहे हैं, बट उसके बाद थोड़ा पॉज देख रहे हैं। और ये भी मैटर करेगा कि आगे जाके इन्फ्लेशन किस लेवल पे सेटल होती है। अगर थोड़ा नीचे आना लग जाती है तो फिर बहुत ज्यादा रेट हाइक्स हम और नहीं पेंसिल इन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट्स के बाद थोड़ा गैप लेके एक और 25 बेसिस पॉइंट्स का हो सकता है, बस 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन तो हमारा अभी नहीं है। चलिए, कुछ ही सेकंड्स में पॉलिसी का स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा तो हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे। और हमारे हाउस में भी आप देखिए व्यू दो तरह के आ रहे हैं। एक तरफ की वो नहीं चाहते कि इस तरह कोई इंस्टेंस हो, क्योंकि काफ़ी अभी शुरुआत है, यहाँ से मतलब ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई है इंडिया की ग्रोथ की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ और कंट्रोलिंग। और उस समय एक इम्पोर्टेड महंगाई का भी प्रेशर है कि यूएस में इतना बढ़ गया है, तो लिक्विडिटी की क्राइसिस से निपटना चाहिए कि कैसे नहीं निपटना चाहिए, क्या प्रेशर बनाना चाहिए। लेकिन बाजार उससे पहले अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। शैली, निफ्टी बैंक अपने आप को पहले से एडजस्ट करके चल रहा है, क्या असेसमेंट है आपका? नीरज जी, भाव भगवान है और वो हमारे सामने स्क्रीन पर है। मेरे ख्याल से इससे पहले कि शक्तिकांता दास साहब अपना स्पीच शुरू करें, आपके सामने दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक दिन के न्यूनतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। प्राइसेस स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। मेटल्स और पावर सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस, एफएमसीजी और कुछ काउंटर्स जो कि निफ्टी के हैवीवेट्स हैं और खासकर फार्मा स्पेस आपको लाल निशान में फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखेगी। इंतजार है शक्तिकांता दास साहब का, और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेगी। जबरदस्त डिस्कशन होता हुआ इस पर, जहां पर उम्मीदें हैं रिवर्स रेपो रेट पर। वाजपेयी साहब जी, और बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश, और हर आदमी ये सुनना चाहता है कि आरबीआई क्या ऐलान करता है, और उस ऐलान में से ज़्यादा कमेंट्री का रुख क्या होता है वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो यूएस में जितना इन्फ्लेशन है उतना हमारे यहाँ, हालांकि दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक व्यू एक एक्सपर्ट का था जिनसे हम चर्चा करते थे, उनका कहना है कि हम इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को लेकर के परेशान हमें होना नहीं चाहिए। हमारा जो हेडलाइन नंबर अभी भी बहुत कम है, और ये जो 4% का हमने एक सैंक्रोसैंक्ट नंबर बना लिया है, 2 से 4 की 6 की रेंज, इससे थोड़ा मुक्ति पानी चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो नया कैपेक्स होना है, जो नई ग्रोथ आनी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको लिबरल होना चाहिए। अब पता नहीं इस बारे में आरबीआई की सरकार की सोच क्या है, वो हमें इस पॉलिसी से पता लगेगी। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल की स्थिति है कि यूएस की इकॉनमी ज़बरदस्त रिकवर कर गई है और वहाँ अब आप उस महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारी इकॉनमी में रिकवरी की अभी शुरुआत हुई है, और हम इस परिस्थिति में ये चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या मनी सप्लाई को थोड़ा सा टाइटन किया जाए। ये एक दुविधा की बात है, इस पर बहुत सवाल जवाब मिलेंगे आपको गवर्नर साहब की स्पीच से। लेकिन बाजार इस समय अपने आप को उस ऐलान के लिए तैयार कर रहा है। सेंसेक्स 50-52 पॉइंट नीचे है। बैंक शेयर्स में थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मिड कैप शेयर्स थोड़ा ज़्यादा, करीब 70 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। तो इंतजार है बस शक्तिकांता दास जी का कि वो आए और हमें बताएं कि क्या उनके मन में चल रहा है, और हम लोगों एमपीसी से क्या सुनना चाहेंगे, एमपीसी ने क्या फैसले किए हैं। लेकिन इस वक्त बाजार में प्रेशर धीरे धीरे ब्रॉडर मार्केट में बढ़ रहा है, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें 1560 शेयर्स रेड में है, 1000 शेयर ग्रीन में है। यानी एडवांस डिक्लाइन के फेवर में आपको जाता हुआ दिख रहा है। बैंक, सरकारी बैंक आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं उस लेवल पे हैं। कुछ बैंक हैं जो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं।